पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के निर्मित सांसद गोपाल शेट्टी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा, आने वाले समय में झोपड़पट्टी के रहिवासियों को पूर्ण विकास में दिए जाने वाले घरों के लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से मिल रहे सकारात्मक रवैये का भी जिक्र अपने भाषण में किया। इस अवसर पर उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गणेश नागर का प्रस्तावित हुआ कार्यक्रम का संचालन महासचिव बाबा सिंह ने किया। इस अवसर पर भाजपा के नगर सेवक उपस्थित रहे। अटल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे आज इकट्ठा यहाँ पर आए और अटल जी ने जिस लगन से पार्टी को खड़ा किया, पार्टी में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और देश की पूजा उन्होंने जिस तरह से किया, वही भाव हम सब कार्यकर्ताओं में भी आए। इसलिए हम उनके पुण्यतिथि के अवसर पर और जयंती के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हम उत्तर मुंबई के कार्यकर्ता इसलिए भी भाग्यवान है कि हमें यहाँ पर अटल जी की प्रतिमा प्रस्थापित करने का मौका मिला। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको बहुत सहयोग इसमें किया और जो कसर बाकी था वो महाराष्ट्र के विधानसभा में अजीत दादा पवार जी ने परसों बातें कहकर पूरा किया। और मैं मानता हूं कि अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो विरोधी पार्टी के लोगों के मन में भी, दिल में भी जगह बनाते थे और वही बात मैंने आज मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा कि हमने अपने जो विचारों के नहीं है उनको भी अपने विचारों का बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए आने वाले दिनों में। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर मुंबई के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में करेंगे। पूरे मुंबई में और उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान है। उस पहचान को और सुदृढ़ और मजबूत और अटल जी के विचारों के मुताबिक बनाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में करेंगे। आज आपने वेदना भी व्यक्त की और कुछ संकल्प भी लिया। संकल्प क्या है, वेदना किस बात का? तो देखिए, मैं महापुरुषों को मानने वाला व्यक्ति हूँ और बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर प्रतिमाएं और गार्डन, प्लेग्राउंड बड़े बड़े मैंने बनाए हैं और उन सारे महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन भर वेदनाओं के साथ में वो जिया है। तो मैंने उन सारे महापुरुषों को अंगीकार किया है, तो मुझे वेदना होना ये स्वभाव है। लेकिन ये सारे महापुरुषों ने इन सारी वेदनाओं को सहन करने की ताकत मुझे दी है और इसलिए मुझे किसी बात का चिंता नहीं है। मैं करता रहूँगा इसी तरह से। जो आपके कार्यकर्ता या पदाधिकारी कुछ गलती करते हैं तो आप उस बात पर हमेशा बोलते हैं, जिस तरह से अटल जी की गलती को कभी नहीं देखते थे। तो उनकी कौन सी कविता है जिसे आप देखते और आपको लगता है कि उसी से सभी को चलना चाहिए? जी हाँ, अटल जी के बहुत सारे कविता में एक कविता, हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं हारूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मैं कोशिश करते रहता हूँ। जो काम होता नहीं है, कोई सुनते नहीं है तो वेदना व्यक्त करते रहता हूँ, लेकिन विषय को छोड़ता नहीं हूँ, कोशिश करते रहता हूँ और कोशिश करते समय अटल जी को याद करता हूँ तो वो भी मुझे मदद करते हैं और ये होता रहता है। हाँ जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। जब मैं पहले माले के विषय को लेकर लड़ा तो लोग मुझे हंस रहे थे। 2007 में जब मैं सबको पानी मिलना चाहिए इस बात को लेकर लड़ा तो मेरे कार्यशैली पे लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन मैंने एक अपने जीवन में तय कर लिया, जो मानव करके इस धरती पर जन्मा है उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसको घर में पानी चाहिए, लाइट चाहिए, शौचालय चाहिए। वो अगर बड़ा होता है तो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्कूल चाहिए। वो अगर बीमार पड़ता है तो उसको हेल्थ की सुविधा मिलनी चाहिए। वो बड़ा हो जाता है तो उसको नौकरी मिलना चाहिए। ये सारे बुनियादी मुद्दों को मैं लेकर चल रहा हूँ और मुझे इस बात का गर्व है, मेरे देश के प्रधानमंत्री इन सारे मुद्दों को हाथ लगा रहे। मैं जब पार्लियामेंट में 2014 में गया तो सबसे पहले मेरे मुद्दे को उन्होंने डायलिसिस सेंटर के माध्यम से हाथ लगाया। मैंने उत्तर मुंबई में 8 डायलिसिस सेंटर खोले थे। उन दिनों में कोई डायलिसिस क्या है जानता भी नहीं था। तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में 3000 डायलिसिस सेंटर खोले। उसके बाद में चूल्हा का आया तो मैंने 18,000 चूल्हा पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से उत्तर मुंबई में बांटा। वो योजना पूरा ऑल इंडिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। ऐसे जो मुद्दे को मैं हाथ लगाता तो होता है। सत्यप्रकाश ने जो बात कही कि 300 फुट का घर का, कल प्रधानमंत्री ने लाल किला से इस बात का ऐलान किया कि शहरी बाग में जो रेंटल घरों में रहते हैं उनको अपना हक का पक्का घर मिले, इसलिए बैंक में से उनको लोन आसानी से मिलेगा, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और लोन रीजनेबल इंटरेस्ट में उनको मिलेगा, इसकी भी उन्होंने घोषणा की है। तो उत्तर मुंबई में
अब उन्होंने घोषणा कर दिया, कायदा बना दिया, नियम बना देंगे, सारे वो करेंगे, लेकिन उत्तर मुंबई के लोगों को देने के लिए तो मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग प्रयास करिए, वो यादी मुझे बनाकर ला के दीजिए, जगह कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता आप मत करिए। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, वो मेरा देखने का काम है, वो मैं करूँगा। मेरा देखने का काम यानी मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरे पीछे अटल जी की प्रतिमा थी और मेरी आकांक्षा को पूरा करने के लिए दिल्ली में मोदी जी बैठे, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता और डर नहीं है।